न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। अटल बिहारी वाजपेयी से पहली बार यहां मिले थे लाल कृष्ण आडवाणी। मोदी से माफी मांगेंगे मुइज़ू। लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न सम्मान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अटल बिहारी वाजपेयी से पहली बार यहां मिले थे लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न मिलने जा रहा है। इस सम्मान का ऐलान से ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। इतना ही नहीं, अकेले आडवाणी को भारत रत्न मिलने के ऐलान से पीएम मोदी भावुक भी हो गए हैं। उन्होंने इसे अपने एक भावुक करने वाला क्षण बताया है। एक समय ऐसा था जब राजनीति में अटल आडवाणी की जोड़ी की तूती बोलती थी और कांग्रेस के खिलाफ राजनीति के सबसे बड़े केंद्र बन चुकी थी। इस जोड़ी ने देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाकर पूरे 5 साल तक राज किया था। लाल कृष्ण आडवाणी सिर्फ भारतीय राजनीति में अपने अहम योगदान के लिए ही नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपनी दोस्ती के लिए भी जाने जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी वह नेता है जो उन्होंने राजनीति में यात्राओं का कल्चर शुरू किया था। जिस समय अयोध्या में राम मंदिर की मांग अपने पीक पर थी, तब लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की थी, जिसकी वजह से देश की राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति उभरना शुरू किया। हालांकि बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उनके समस्तीपुर में गिरफ्तार करा दिया था। इस कदम में लाल कृष्ण आडवाणी और लालू प्रसाद यादव दोनों ही राजनीति का हीरो बना दिया था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मोदी से माफी मांगेंगे मुइज़ू। मालदीव की राजनीति इन दिनों दो देशों के बीच बंट रही है। देश का सत्ता पक्ष राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के नेतृत्व में चीन की तरफ नजर आता है, वही विपक्ष दल भारत समर्थक बताया जा रहा है। भारत और चीन के इस कदम मालदीव पर राजनीति के शामिल हो गए हैं कि कहीं सड़क के संसद तक चर्चाओं और हंगामों की वजह से बने हुए हैं। मालदीव के विपक्षी दल जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मुइज़ू की अपील की है वो औपचारिक तौर पर भारत और प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगेंगे। पीएम मोदी से माफी मांगने की ये मांग तब उठी जब मोहम्मद मुइज़ू के देश की संसद में विरोध का सामना करना पड़ा। विदेश मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सुरक्षा सहयोग, आर्थिक और विकास समझदारी से क्षेत्र की साझेदारी के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ाने और बनाने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत सरकार 10 मार्च 2024 तक 3 विमानन प्लेटफॉर्म से एक सैन्य कर्मियों से बात देगी और 10 मई 2024 तक अन्य 2 प्लेटफॉर्मों से सैन्य कर्मियों को बदलने का काम पूरा कर लेगी। इस बात पर सहमति हुई कि उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की तीसरी बैठक फरवरी अंतिम सप्ताह के दौरान होगी। पारंपरिक रूप से सहमत स्थिति पर माले में आयोजित की जाएगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न सम्मान। केंद्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल क्षेत्र के देश के लिए असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भारत रत्न से नवाजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की। लाल कृष्ण आडवाणी 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा से सांसद रहे हैं। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक वह देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं।
अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाइक, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।